क्लास 11 के हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये सूरदास जी द्वारा रचित काव्य है। और सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, कवि परिचय पढ़ेंगे और इसके बाद इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूरदास जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म संवत 1540 और ईस्वी में अगर लिया जाए तो 1483 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म स्थान रुनुकता मानते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। सूरदास वात्सल्य व श्रृंगार के अनन्यतम कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी। सूरदास ने अपने काव्य में बाल कृष्ण के सौंदर्य, चपल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं की मनोरम झांकी के साथ ही कृष्ण व गोपियों के अनन्य प्रेम का सरस सजीव व मनोहारी चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्ति व विनय संबंधी पदों की भी रचना की है। इनकी काव्य भाषा सरस व मधुर ब्रज भाषा है। सूरदास के पद विभिन्न राग रागनियों में आबद्ध हैं, जिनमें साहित्य व संगीत का मणिकांचन संयोग हुआ है। गेयता, स्वाभाविकता, सरसता व मार्मिकता इनके काव्य का अद्वितीय गुण है। इनके आराध्य श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का गायन ही सूरदास के जीवन का लक्ष्य था। इनकी मृत्यु संवत 1620 और ईस्वी में लिया जाए तो 1563 ईस्वी में हुई थी। तो इस पाठ में हम लोगों का 2 खंड है। पहले खंड में पहले हम लोग पढ़ेंगे वात्सल्य के पद और दूसरा है भ्रमर गीत। तो वात्सल्य के पद में भी 2 खंड है। पहले खंड में हम लोग पढ़ेंगे श्री कृष्ण के खींचने और शिकायत करने के बारे में, उनकी बाल्य चेष्टाओं के बारे में। और दूसरे भ्रमर गीत में हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम विरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। ये अपनी कोई भी कृति ब्रज भाषा में लिखते थे और इनकी भाषा प्रायः बोल चाल की ब्रज भाषा होती थी। ये सूरदास जी कहे जाते हैं कि ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। और वात्सल्य के पद कविता के आधार पर सूरदास जी का बाल मनोविज्ञान वर्णन बहुत ही अद्वितीय है। इन्हें वात्सल्य रस के सम्राट भी कहा जाता है। बाल लीला वर्णन में भगवान श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण जैसा इन्होंने किया है, ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। सूरदास जी बालकों के हृदय के भावों, बुद्धि चातुर्य, प्रतिद्वंदिता और कोई कार्य करके उसे छिपाने की कला एवं उसके बारे में कुशलता से सफाई देने आदि के बड़े हृदयकारी चित्र उपस्थित किए हैं उन्होंने।
यहाँ पे उन्होंने कृष्ण भगवान की ये सारी लीलाएं प्रस्तुत की हैं। कृष्ण ने यहाँ पे हम देखेंगे पहले पद में कि किस प्रकार भगवान कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हैं। इसमें श्री कृष्ण का बाल सुलभ प्रतिस्पर्धा, चिढ़ना, चिढ़ाना, शिकायत करना श्री सूरदास जी ने बड़े मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं उनका। पहले में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई जो हैं, जिन्हें वो दाऊ कहते हैं, बलराम जो हैं, वे उन्हें चिढ़ाते हैं और उसके बारे में आगे हम उसकी व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि क्या है। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान आते हैं और माता यशोदा से अपने बड़े भाई की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि दाऊ मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम खरीदे गए हो। मोसो कहत मोल को लीनो, मतलब तुम खरीदे गए हो। मोल को लीनो यानी तुम्हें मोल लिया गया, खरीदा गया है। तू जसुमति कब जायो, तुम्हें माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। कहा करो इस रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुन पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। और फिर वो कहते हैं कि क्या करूं, मैं इसी क्रोध के कारण खेलने भी नहीं जाता। कहते हैं यही रिस के मारे, रिस यानी गुस्से के मारे वे खेलने भी नहीं जाते हैं। वे बार बार मुझे कहते हैं कि तुम्हारी कौन माता है और कौन पिता है। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, यानी पुनि पुनि यानी बार बार कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। और फिर वे कहते हैं कि वे उनसे कहते हैं, बलराम उनके बड़े भाई उनसे कहते हैं कि नंद बाबा गोरे रंग के हैं, यशोदा माँ भी गोरी हैं, फिर तुम क्यों काले रंग के हो। वे कहते हैं गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, तुम नंद भी गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी हैं, तो तुम काले कैसे हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। और उनके कहने पर सब ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा कर मुझे चिढ़ाते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खींचे, मोहन मुख रिस किए बातें, जसुमति सुन सुन रीझे। और फिर वो कहते हैं कि और तुम तो केवल मुझको ही मारना पीटना जानती हो, तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खींचे, बलराम को कभी कुछ नहीं करती हो। बालक श्री कृष्ण के मुख से ये क्रोधपूर्ण इन बातों को सुनकर माँ यशोदा मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं। जसुमति सुन सुन रीझे यानी यशोदा माता मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। बाल कृष्ण के मुख से क्रोधपूर्ण इन बातों को सुनकर जब यशोदा माता बहुत प्रसन्न होती हैं और प्यार से श्री कृष्ण को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है,
झूठा और धूर्त है। मैं गोधन की कसम खाकर, मतलब गोधन यानी वे कहती हैं कि मैं गायों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। सुनो कान, मतलब उनके कान के पास जाके कहती हैं कि बलभद्र तो जन्म से ही ऐसे ही धूर्त है। मुझे गोधन की सौ यानी कसम और गोधन यानी गाय, मुझे गायों की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो पहले पद में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे उनके बड़े भाई उन्हें चिढ़ाते हैं और वे क्रोधपूर्ण ये सारी बातें माता यशोदा से कहते हैं। और दूसरे पद में हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण अत्यंत नटखट और चंचल हैं और वे पड़ोसियों के घर में जाकर घुसकर ऊंचे स्थान पर रखे मक्खन को उतार कर खाते हैं, किंतु उसी समय पकड़ लिए जाते हैं और पड़ोसन उन्हें माता यशोदा के पास ले आती हैं और शिकायत करती हैं। और इस पर माँ यशोदा उन्हें छड़ी से उनकी पिटाई करती हैं। तब श्री कृष्ण जी बड़ी चतुराई से स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते हैं। किस प्रकार सिद्ध करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबय मिल मेरे मुख लपटायो। मक्खन चुराकर खाते समय एक गोपी द्वारा रंगे हाथ श्री कृष्ण पकड़ लिए जाते हैं और माता यशोदा के पास ले जाए जाते हैं। तब कृष्ण भगवान माता यशोदा को बड़ी चतुराई से सफाई देते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है, ये ग्वाल बाल हैं जो मुझसे दुश्मनी करते हैं और ज़बरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लपेट देते हैं। देख तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हौजू कहत नान्हे कर अपने में कैसे करी पायो। वे कहते हैं कि तू ही देख मात, मक्खन का बर्तन छीके पे रखा है। छीके यानी ऊंची जगह पे किसी पात्र पे रखा है, लटकाया जाता था। पहले के समय जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो रस्सी में किसी पात्र में रख के लटका दी जाती थी, उसे छींका कहते थे। मैं कहता हूँ, वे कहते हैं कि मैं कहता हूँ मैंने अपने नन्हे हाथों से उसे किस प्रकार पाया। वे कहते हैं कि मैं किस प्रकार वो पा सकता हूँ, क्या मेरे ये छोटे छोटे हाथ वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वे कहते हैं कि हाजू कहत नान्हे कर यानी हाथ, नन्हे कर यानी छोटे हाथ, मैं अपने कैसे वहाँ पा सकता हूँ। यदि नहीं तो फिर मैंने मक्खन की चोरी कैसे की। इतना कहकर श्री कृष्ण जी चालाकी करते हैं। एक मुख दधि पोछ बुद्धि इक कीन्ही, दोनों पीठ दुरायो, डारी साँटी मुस्काए जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। और इतने पे ही वे एक चतुराई करते हैं, चालाकी से वे अपने मुंह में लगे दही को पोंछ लेते हैं और अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। उनकी इस बाल सुलभ वाक चातुरी और क्रियाकलाप से माता यशोदा का क्रोध वात्सल्य भाव में बदल जाता है। वे तुरंत अपने हाथ की छड़ी दूर फेंककर क्या करती हैं, उन्हें हंस के अपने कंठ से लगा लेती हैं, यानी अपने गले से लगा लेती हैं।
बाल विनोद मोद मन मोहो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव बिरंच नहीं पायो। यहाँ ये सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने बाल लीला के सुख से यशोदा का मन मुग्ध करके भक्ति के प्रताप को दिखा दिया। बाल विनोद मोद मन मोहो भक्ति प्रताप दिखायो। वे कहते हैं कि यशोदा माता ने मन मुग्ध करके भक्ति के प्रताप को दिखा दिया। और कहते हैं कि जिस प्रकार परब्रह्म के सामीप्य का, सामीप्य यानी पास का, पास होने का जो सुख है वो भगवान शंकर और ब्रह्मा अपने मुख से गाते हैं, उनको माँ यशोदा भक्ति के प्रभाव से बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेती हैं। सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव बिरंच नहीं पायो। शिव यानी शिव और बिरंच यानी ब्रह्मा, कि वे लोग जो सुख नहीं पा सके वो यशोमती माता, यशोदा माता अपने भक्ति प्रताप से प्राप्त कर लेती हैं। और आगे का खंड है भ्रमर गीत। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अभी तक जो हम लोगों ने 2 खंड पढ़ा, इसमें बाल कृष्ण के श्री कृष्ण के बाल वर्णन था। और अब जो हम पढ़ेंगे उसमें श्री कृष्ण और गोपियों के विरह का वर्णन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि पहला, यहाँ पे भी 2 खंड है हम लोगों का, 1 और 2। तो पहले हम जानेंगे कि उद्धव कौन थे। उद्धव श्री कृष्ण के सखा थे। सखा यानी मित्र थे, और उन्हें अपने ज्ञान पर उन्हें अपने बड़ा गर्व था। गर्व यानी उन्हें बड़ा अहंकार था, और उनके इस अहंकार को समाप्त करने के लिए कृष्ण उन्हें गोपियों के पास भेजते हैं। तो कृष्ण युवावस्था में मथुरा चले जाते हैं, और ये उसी वक्त की बात है। तो कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जो उनके विरह से जो व्याकुल गोपियाँ थीं, उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए वे उद्धव को भेजते हैं। तो इसका मूल कारण भी हम लोगों ने जाना कि उद्धव को अपने ज्ञान पर गर्व था, और उनके इस गर्व को ख़त्म करने के लिए या उसको एक सकारात्मक और मोड़ने के लिए कृष्ण भगवान ने उन्हें गोपियों के पास भेजा था। तो उद्धव को गोपियों के पास भेजकर श्री कृष्ण उन्हें गोपियों के प्रीति और मूढ़ता और तन्मयता को दिखाकर सगुण भक्ति को और उन्हें उन्मुख करना चाहते थे, ताकि उनका गर्व दूर हो सके और वे सगुणता को अपनाएं। तो उद्धव जी का ब्रज में आगमन होता है, और गोपियाँ अपने आराध्य के मित्र को पाकर कृष्ण मिलन की भांति जो रात दिन कृष्ण के विरह में व्याकुल थीं, वे अपनी उस व्याकुलता का प्रसार वो पूरी सृष्टि में देख रही थी। और वैसे ही वे उद्धव को भी बोलती हैं कि ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरि संग गए लय, मथुरा जब ही सिधारे। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वे जब उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना देने लगते हैं, तब गोपियाँ उनके सामने अपनी असमर्थता व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव,
ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, यानी हे उद्धव हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है। वे कहते हैं कि उनका मन उनके हाथ में नहीं है। उसे तो भगवान कृष्ण जब मथुरा गए थे तब अपने साथ रथ पर चढ़ाकर ले गए। रथ चढ़ाई हरि संग गए ले, हरि यानी कृष्ण को कह रही हैं साथ, वे रथ पर अपने साथ चढ़ा के मथुरा ले गए जब वे गए थे। नातरु कहा जोग हम छाड़ही, अति रुचि कह तुम लाए, हम तो झंखती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। उसे तो भगवान कृष्ण जब मथुरा गए थे अपने साथ रथ पर चढ़ाकर ले गए हैं, अन्यथा आपके द्वारा अत्यधिक जो रुचिपूर्ण लाया गया जो योग है उसे हम भला कैसे त्याग सकते हैं। वे तो भगवान कृष्ण के इस कार्य पर बहुत दुखी हैं कि वे हमारा मन तो अपने साथ ले गए और उसके बदले में योग भेज दिया। यदि वे हमारे मन को नहीं ले जाते तो उनके द्वारा भेजे गए योग को वे नहीं त्यागती। कहते हैं नातरु जोग हम छाड़ही, अति रुचि कह तुम लाए, मतलब इतने रुचि से जो तुम योग लाए हो उसे हम कैसे त्याग सकते थे। लेकिन श्याम यानी कृष्ण जो उनका मन अपने साथ ले गए और उसके बदले उन्हें क्या भेजते हैं, योग। तो वे कहते हैं अजहु मन अपनो हम पावे, तुमते होय तो होय, सूर सपथ हम कोटि तिहारी, कही करांगी सोई। यानी यदि वे हमारे मन को नहीं ले जाते तो उनके द्वारा भेजे गए योग को हम नहीं त्यागते। यदि अभी भी मन हमें प्राप्त हो जाए, अजहु मन अपनो हम पावे, यही आज भी अगर हम अपना मन अगर पा लें, अपना मन उन्हें मिल जाए तो तुम्हारे, यानी वे कहती हैं तुम तो होई तो होई, तो तुम्हारे योग को हम सब अपनाएंगे। और कहती हैं हे उद्धव यदि तुम्हारे पास हो तो उसे हमें दे दो, यानी कहती हैं कि अगर तुम्हारे पास हमारा मन हो तो दे दो, तो हम उस मन से तुम्हारे योग को सीख सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव हम तुम्हारी करोड़ों कस्में खाकर कहते हैं कि यदि तुम हमारे मन दे दोगे तो तुम जो कहोगे हम सब वही करेंगे। और इसका जो दूसरा खंड है उसमें भी श्री कृष्ण की जो विछोह जो विरह है गोपियों से, उसमें वो कैसे दुखी हैं उसको व्यक्त किया गया है। दुखी व्यक्ति का जैसे सारा संसार दुख में प्रतीत होता है, उसी प्रकार गोपियों को सारी प्रकृति दुखी दिखाई दे रही है, परंतु मधुवन हरा भरा फूलता फलता दिखाई देता है। इसलिए गोपियों के मन में उसके प्रति आश्चर्य और विक्षोभ दोनों है। आश्चर्य और विक्षोभ यानी क्रोध दोनों है। वे उसे धिक्कारती हैं, मधुवन को वे धिक्कारती हैं कि तुम्हें कृष्ण के वियोग का दुख नहीं है, जबकि समस्त पूरा संसार दुखी है। गोपियाँ उनके विरह में दुखी हैं, इसलिए उन्हें पूरा संसार दुखमय प्रतीत होता है और वे सबको धिक्कारती हैं। तो यहाँ पे मधुवन का वर्णन किया गया है। वे कहती हैं मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। और ये जो गोपियाँ हैं वो मधुवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मधुवन तुम प्रियतम श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी हरे भरे क्यों हो और कैसे दिखाई दे रहे हो। श्री कृष्ण के विरह वियोग रूपी ज्वाला में, मतलब उनके विरह में
जो ज्वाला उत्पन्न हो रही है उसमें तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए। वे कहते हैं कि तुम उनके वियोग में भी कैसे इतने हरे भरे हो, तुम उनके वियोग में खड़े खड़े ही जल क्यों नहीं जाते। मोहन बेनु बजावत तुम तर, शाखा टेकी खड़े, मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे। वे कहते हैं कि जिस पल तुम्हारे अपने कृष्ण से विरह हुआ उसी पल तुम्हें जलकर राख हो जाना चाहिए था। तुमको भी हमारी तरह श्री कृष्ण के दुख में दुखी होना चाहिए। तुम कैसे भूल गए कि श्री कृष्ण तुम्हारे नीचे तुम्हारी शीतल सुखद छाया में बांसुरी बजाया करते थे और तुम्हारी डाली का सहारा लेकर खड़े रहते थे। उनकी बांसुरी, अपनी बांसुरी सुन के वे कहते हैं कि उनकी बांसुरी की जो सुरीली तान को सुनकर, मतलब मोहन बेनु बजावत तुम तर, मतलब तुम्हारे पेड़ के घने छाया के नीचे खड़े होके वे बेनु यानी बांसुरी बजाया करते थे, तुम्हारी शाखाओं को टेक लगा के। तो जब उनकी मुरली की मधुर तान को सुनकर जड़ जंगम, कहते हैं मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे। सुनकर जड़ जंगम, चेतन अचेतन, सजीव निर्जीव सभी मोहित हो जाते थे। किसी को भी अपनी सुध नहीं रहती थी, अपने कोई होश में नहीं रहता था। यहाँ तक कि सम्मोहनकारी उस मुरली की तान से मुनियों तपस्वियों का भी ध्यान भंग हो जाता था। वे भी ब्रह्म सुख को भूलकर बांसुरी की तान सुनने लगते थे। तो आगे कहते हैं कि वह चितवन तू मन न धरत है, फिर पहुप धरे, सूरदास प्रभु विरह दवानल, नख सिख लौ न जरे। वे कहते हैं कि इतना ही नहीं, कृष्ण की जो मधुर जो चितवन या चेहरा जो है वो भी तुम्हारे ख्याल में नहीं आता, वो भी तुम्हें ध्यान नहीं आता, उसे तुम कैसे भूल गए। और बार बार नए नए फूल धारण कर रहे हो। वे कहते हैं उनके चेहरे को, मनभावन चेहरे को भूल कर तुम बार बार फिर पहुप धरे, पहुप यानी पुष्प, पुष्पों को धारण कर रहे हो। यह तो मतलब एक कृतज्ञता है। सूरदास प्रभु बिरह दवानल, नख सिख लौ न जरे। वे कहती हैं कि तुम्हें तो भगवान श्री कृष्ण के विरह की आग में नख से सीख तक, नख से सीख यानी सिर से पैर तक जल कर खाक हो जाना चाहिए था, परंतु तुम अभी भी हरे भरे खड़े हो। यह कैसा तुम्हारे प्रभु के प्रति प्रेम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, उनके लिए पूरा संसार उन्हें दुख में प्रतीत हो रहा है। तो उस वक्त मधुवन का हरा भरा होना उन्हें कष्ट दे रहा है और वे उसके प्रति अपना दुख और विक्षोभ जाहिर करती हैं। तो ये था सूरदास का पद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।